बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे की कुछ साईं लीलाओं का वर्णन करते हैं। संत इस संसार में जिन विशुद्ध सात्विक परमाणुओं को फैलाते हैं, उन्हीं परमाणुओं से सत्वगुण और सदाचार की रक्षा होती है। यदि संत को प्रत्यक्ष भगवान के विग्रह स्वरूप माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में संत तो संपूर्ण जगत के सूर्य हैं और उसके प्राण हैं, उसके आकाश हैं और उसकी आत्मा भी संत ही हैं। ऐसे ही कलिकाल में प्रकट हुए हमारे सच्चिदानंद शिरडी साईं बाबा का अवतार भी एक संत के रूप में हुआ। उन्होंने साईं नाम की सार्थकता को लोकमानस के बीच जिस पूर्णता के साथ उजागर किया, वह स्मरणीय है, वंदनीय है। साईं की सर्वव्यापी छवि अपनी अलौकिक आभा नित नवीन रूपों में इस विराट संसार में यत्र तत्र बिखेर रही है। श्रीमान पाटिल के अनुसार शिरडी में आने के बाद से लेकर महासमाधि तक बाबा ने भिक्षा मांगी। वे 3 साल तक दिन में 8 बार भिक्षा मांगने के लिए जाते रहे। उसके अगले 3 सालों में वे दिन में 4 बार, फिर 12 वर्षों में एक दिन में 2 बार और आखिर के 12 वर्षों में 1 बार भिक्षा मांगना जाया करते थे। अगर बाबा स्वयं भिक्षा मांगने के लिए ना जा पाते तो किसी भक्त को अवश्य भेज दिया करते थे। श्री नार के जब बाबा के पास गए तो उनके मन में बाबा के लिए भिक्षा मांग कर लाने की इच्छा जागृत हुई। तुरंत बाबा बोल पड़े, आज इस भक्त को भिक्षा पात्र में भिक्षा लाने दो। इस प्रकार बाबा ने नारके की भिक्षा मांग कर लाने की इच्छा भी पूर्ण कर दी। भिक्षा मांगने का क्रम बाबा सुबह 8 बजे आरंभ करते थे और केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। बाबा अपने दाएं हाथ में सदा एक टमरेल लिए रहते तथा सिर पर एक कपड़ा रखते, जिसको वे झोली में बदल दिया करते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थों का मंडल में ले लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। द्वारका माई से चावड़ी की ओर आकर बाबा सखाराम शैल के तथा वामन राव गोंदकर के घरों के बीच खड़े होकर पुकारा करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा दो। उसे प्राप्त करने के लिए बाबा अपना हाथ फैलाते। यह दोनों घर एक दूसरे के आमने सामने थे। इनके बीच में एक छोटी सी गली है जहाँ से भिक्षा लेकर बाबा बाया जी के घर जाते। रास्ते में एक छोटी पहाड़ी पड़ती थी। बाबा वहाँ कुछ देर रुककर पक्षियों व कुत्तों को भोजन खिलाते थे। वहाँ स्मृति चिन्ह के रूप में पादुकाएं स्थापित भी की गई हैं। आजकल यह पादुकाएं नरसिम्हा लॉज की दीवार में एक छोटे से मंदिर के अंदर स्थापित हैं। यह पादुकाएं ऊपर उठी हुई नहीं है, बल्कि एक पत्थर के अंदर खोदकर इनकी नक्काशी की गई है। पादुकाओं के बीच में एक पानी का कटोरा भी है। बाया जी व तात्या के घर साथ साथ हैं। इनके घरों में भिक्षा लेकर बाबा नंदराम के घर जाते थे। यह 5वां व अंतिम घर था जहाँ से बाबा भिक्षा लिया करते थे। बाबा ताजिम खान बाबा की दरगाह से होकर जाते थे। कई बार बाबा दरगाह के अंदर भी जाते थे। उसके बाद वे नंदराम के घर जाते। वहाँ से भिक्षा ग्रहण करके बाबा वापस मस्जिद की ओर लौट आते थे। मस्जिद आकर बाबा भिक्षा में मिले भोजन तथा अन्य पदार्थों को इकट्ठा करके कोलंबा में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, पशु पक्षी आदि स्वतंत्रतापूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया और बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया। बाबा की चावड़ी से अगला घर सखाराम पाटिल का है। इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। सखाराम एक धनी किसान व जमींदार थे। वे बाबा के परम भक्त थे और उनके बच्चे भी। उनका परिवार बाबा के बीच प्रेम भाव बहुत ज़्यादा था। उसके बाद वामन राव गोंदकर का घर सखाराम शैल के घर के बिल्कुल सामने दाईं ओर था।
वामन राम का जन्म व पालन पोषण शिरडी में हुआ था। उनका परिवार खेती बाड़ी करता था। वे सभी धनी जमींदार थे। परिवारजनों का कहना है उनके पास शिरडी व उसके पास आसपास 500 एकड़ की ज़मीन थी। लेंडी बाग व आसपास की ज़मीन भी उन्हीं की थी। मोरेश्वर प्रधान ने इनसे लेंडी बाग की ज़मीन खरीद कर उसे संस्थान को दे दी थी। बाबा इस घर से भी भिक्षा मांगा करते थे। भैयाजी अप्पा कोते पाटिल बिरगांव के जमींदार व पुलिस पाटिल थे। उनके अनुसार बाबा ने महासमाधि तक कई बार उनके घर से भिक्षा ली। भैयाजी ने 11 वर्ष की आयु से बाबा की सेवा आरंभ कर दी थी। बाबा सभी के साथ एक सा व्यवहार करते थे। वे नमाज के समय जरा भी शोर होने पर सभी को शांत रहने के लिए कहते थे। सभी वक्तों में मिठाई व पेड़े समान मात्रा में बांटे जाते थे। बाबा ने उन्हें उनके पिता की मृत्यु की पूर्व सूचना दे दी थी। बाबा उन्हें 4 रुपए देते थे और कहा करते थे, खाकर व्यर्थ गंदगी में न बहाना। बाबा की बात मानकर उन्होंने उस धन से 84 एकड़ ज़मीन खरीद ली। बाबा उन्हें समय समय पर उपयुक्त फसल बोने की सलाह भी दिया करते थे। बाबा कब्याजी अप्पा को की आज्ञा मानने वाले भैया जी को कभी भी नुकसान नहीं हुआ। बाबा ने महासमाधि लेने से पूर्व भैया जी से कहा था, मैं जा रहा हूँ, मुझे वाड़े में ले चलो, सभी ब्राह्मण मेरे पास रहा करेंगे। ऐसा कहने के बाद बाबा ने महासमाधि ली थी। भाईजाबाई कोते पाटिल का घर साईं कुटीर की बाजू में है। गणपत कोटे पाटिल से विवाह के पश्चात भाईजाबाई आई थी। गणपत कोते एक धनी जमींदार थे। भाईजामा बहुत ही दयालु व कर्मनिष्ठ महिला थी। वे मेहनत व लगन से घर के सभी कार्य किया करती थी। घर में आए मेहमानों को स्वयं अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाना उन्हें बहुत ही प्रिय था। वे भली प्रकार से कहती थी कि अन्न ब्रह्म है। बाबा के शिरडी आने के बाद पहली बार भाईजामा ने ही उन्हें भोजन कराया था। बाबा की शक्तियों को पहचान कर भाईजामा जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती। फिर एक पत्तल बिछाकर उस पर रोटी, साग इत्यादि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने का आग्रह करती। कुछ समय पश्चात बाबा ने जंगल में विचरण करना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने लगे और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। बाबा प्रतिदिन उनसे भिक्षा लिया करते थे। वे उनके लिए ताज़ा भोजन पकाती तथा उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराती। इस सेवा से प्रसन्न होकर बाबा ने एक बार उनसे पूछा, वे क्या चाहती हैं? क्या तुम संपत्ति या धन चाहती हो या परिवार की खुशहाली चाहती हो? भाईजामा ने तुरंत तात्या की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। तात्या की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने 3 शादियां की। बाबा के आशीर्वाद के बाद उनके यहाँ 3 पुत्र व 2 बेटियों का जन्म हुआ। बाबा ने तात्या तथा उसके परिवार को सुखी बनाकर अपने वचनों का पालन किया। इसी प्रकार एक नंदराम धनी जमींदार ब्याज पर पैसा दिया करते थे। वे एक दयालु व ईमानदार व्यक्ति थे। उनके दादा राजस्थान से शिरडी आए थे। नंदराम का जन्म 1866 में हुआ था। वे शिरडी गांव में ही बड़े हुए। नंदराम का घर बहुत ही भाग्यशाली था क्योंकि बाबा उनके यहाँ से भिक्षा मांगते थे। हालांकि इनका घर द्वारका माई के बिल्कुल सामने है, परंतु बाबा इनके यहाँ से सबसे अंत में भिक्षा मांगने के लिए आते थे। बाबा कहते थे, ओ भोपड़ी बाई भिक्षा दे। अगर भाई भिक्षा देने में जरा भी देरी करती तो बाबा गुस्से में उसे गाली भी दे देते थे। कभी कभी बाबा बाई को पूरन पोली बनाने के लिए भी कहते थे। सारा भोजन सजाकर जब बाई द्वारका माई जाती तब बाबा थोड़ा सा भोजन खाकर भक्तों में बांट देते थे। जब शिरडी में प्लेग का प्रकोप फैला तो गांव वाले घर बार छोड़कर भागने लगे। नंदराम को देखकर कुछ गांव वालों ने उनसे कहा, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं और तुम्हें बुखार भी हो रहा है, यह तो प्लेग के लक्षण हैं। नंदराम घोड़े पर बैठकर बाबा के पास गया और वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने उसे जाने से मना कर दिया।
बाबा ने नंदराम को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वो उसे मरने नहीं देंगे। बाबा उससे बोले, स्वयं मरने से पहले मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यह कहकर बाबा ने उसे उदी दी और नंदराम बिल्कुल ठीक हो गए। नंदराम की दादी राधाबाई ने बाबा से उनके परिवार की देखभाल की प्रार्थना की, क्योंकि परिवार में सभी लड़कों की मृत्यु हो जाया करती थी। बाबा ने उन्हें 3 आम दिए। इसके बाद उनके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म हुआ और सभी जीवित रहे। हालांकि नंदराम ब्याज पर पैसा देते थे, परंतु वे बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। उनके बड़े बूढ़ों का कहना है कि कई बार वे ज़मीन दान में दे देते थे। नासिक में उन्होंने गौशाला के लिए 100 एकड़ ज़मीन दान में दे दी थी। घोड़ नदी में एक अन्य गौशाला के लिए नंदराम ने 30 एकड़ ज़मीन दान में दी। एक समय शिरडी में कुछ बच्चे द्वारकाबाई मस्जिद के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते शांता नाम की एक बालिका वहाँ के एक कुएं में गिर पड़ी। तभी गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा कि शांता का आधा शरीर पानी में डूबा हुआ था। तभी जैसे तैसे गांव वालों ने उसे बाहर निकाला और पाया कि उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान मौजूद नहीं था, बल्कि शांता रोने और घबराने के बजाय हंसती हुई दिखाई दी। जब उसकी इस हंसी का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि साईं बाबा स्वयं मेरे शरीर को पानी में पकड़कर खड़े थे, इसलिए मेरे शरीर का केवल आधा हिस्सा ही पानी में डूबा था। इससे यह बात सिद्ध होती है, जिसका राखनहार स्वयं साईं बाबा हों, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। साईं बाबा स्वयं कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त को गिरने का डर हो, वहाँ मैं उसकी पूरी तरह रक्षा करता हूँ। प्रिय भक्तों, इसी तरह हम साईं बाबा की लीलाओं का सारांश में वर्णन करते रहेंगे। यदि आपको चैनल में रुचि आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साईं बाबा का नाम लेते रहें, हर पल साईं साईं करते रहें। ओम साईं नाथाय नमः। ओम साईं नाथाय नमः।